तो दोस्तों, अगर आप पहले से आप स्टॉक को यूज करते थे तो आप जानते होंगे कि आप स्टॉक का एक नया ऐप आ गया है। पहले वाला आप स्टॉक का कलर था जो, तो वो ब्लू था, मगर अब वाले में ऐप इंटरफेस इसका पर्पल कलर का हो गया है। तो अगर आप पहले से आप स्टॉक में शेयर्स बाई करते थे तो आप जानते होंगे कि कैसे किया जाता है, मगर जो नए हैं उन लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक में शेयर्स को बाई और सेल किया जाता है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं आप स्टॉक ऐप को। तो देखिए, अब स्टॉक ऐप ओपन हो चुका है। इस प्रकार का सामने का इंटरफेस होगा और यहाँ नीचे देंगे माई लिस्ट, ट्रेड्स, डिस्कवरी, अकाउंट, ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो माई लिस्ट में ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। अब आपको किस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं वो, तो यहाँ जो लेफ्ट में ऊपर सर्च बना है इसमें आप जाइए और मुझे जो कंपनी का शेयर्स खरीदना है ये मैंने ओपन कर लिया। अब इस कंपनी के शेयर को मुझे खरीदना है। अब इस कंपनी की शेयर प्राइस करंट में चल रही है 37 रुपये। ये समरी आज ये बता रहा है, आज का सबसे लो इसने हिट किया है 36 रुपये और आज इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा गई है 39 रुपये तक। पिछले 52 हफ्तों यानी 1 साल में इसने सबसे नीचे 21 रुपये 10 पैसे को टच किया है और सबसे ऊपर 44 रुपये 90 पैसे को हिट किया। करंटली इसकी प्राइस चल रही है 37 रुपये। नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये जो दिख रही हैं क्वांटिटी, बिड, आस्क क्वांटिटी। ये जो ग्रीन कलर की हैं ये बाई की क्वांटिटी दी जा रही हैं और ये रेड कलर की जो हैं ये सेल की हैं। तो आज इतनी क्वांटिटी जैसे यहाँ दी है, बिड 36 रुपये 80 पैसे में 252। तो इसमें यह दिया जा रहा है कि 252 शेयर 36 रुपये 80 पैसे के भाव में खरीदे गए हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ 36 रुपये 70 पैसे में 747 शेयर्स खरीदे गए हैं। अब हम इन लोग कोई खरीदेंगे तो ऐसा वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी तो बाई की गई है 36 रुपये 70 पैसे में। और ऐसे ही इधर सेल के लिए दिया है तो 37 रुपये में 11,615 शेयर्स को सेल किया गया है और 37 रुपये 50 पैसे में 1500 शेयर्स को। और यहाँ दिख रहा है कि आज का रेशियो, बाई एंड सेल रेशियो कितना है। तो बाई का रेशियो 49% है और सेल का 51%। मतलब आज इस कंपनी में ज़्यादा बिकवाली, खरीदारी 49% हुई है, बिकवाली 51% हुई है। और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है ये बता रहा है, 216 करोड़ का मार्केट कैप है। राजू इंजीनियरिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है इसमें कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.84% है। तो जितनी ज़्यादा कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वह कंपनी में डिफ़ॉल्ट होने के लॉस बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स वह होते हैं जो उस कंपनी के को चलाते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स, मालिक उस कंपनी के मालिक होते हैं। तो अगर उनकी जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग करेंगे तो ये एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि उनको इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है। जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग, मतलब आप समझिए कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, उसमें मेरी अगर 10% केवल हिस्सेदारी है और 90% मैं पब्लिक को बेच दिया हूँ, पब्लिक के पास है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ही अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। तब तो मैंने 90% हिस्सेदारी बेच दिया है ना। अगर उसी में अगर 90% हिस्सेदारी मेरे पास होती और 10% पब्लिक के पास, तो इसका मतलब ये होता कि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर बहुत विश्वास है, मतलब ट्रस्ट है, मेरी कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगी, इसलिए मैं उसमें होल्डिंग बना के रखा हूँ, केवल 10% ही हिस्सा पब्लिक को बेचा हूँ। तो जितनी ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग होती है किसी कंपनी में, वो कंपनी उतनी बढ़िया होती है। और ये दिख रहे हैं फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग कभी घटी है कभी बढ़ी है। तो ये दिख रहा है जून 2021 जून की तिमाही से मार्च 2022 की तिमाही तक प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग सेम ही है, 65.84% की। ठीक है ना। अब ये चार्ट्स जो है, ये चार्ट्स में अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कैंडल पैटर्न्स वगैरह, उसके बारे में है। और ये न्यूज़ में आप क्लिक करेंगे तो इस कंपनी के बारे में जो न्यूज़ आ रही हैं वह न्यूज़ भी बता देता है यहाँ। और फंडामेंटल्स, सब यही ज़रूरी होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करें। तो ये जब फंडामेंटल्स में क्लिक किए तो पी रेशियो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.65 का है, पीवी रेशियो 1.54% का है, ROCE भी अच्छा है। और ROE और ROCE जितना ज़्यादा हो वो उतना बढ़िया होता। बेसिकली ये होता है कि आपको वो 20%, 25% जितना, अगर 14% का है तो आपको 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 14% का रिटर्न मिल रहा है, ये दिखलाता है ROE। और इसमें रेवेन्यू में देखेंगे आप, इनकम स्टेटमेंट में जब चेक करेंगे, ये बैलेंस शीट होती है, तो रेवेन्यू मार्च 2021 में 56 करोड़ का था और दिसंबर 2021 तक में 42 करोड़ का हो गया, मतलब रेवेन्यू इसका घटा है। और
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या हैं, तो मार्च 2021 में इस कंपनी को प्रॉफिट 6.21 करोड़ का हुआ था और दिसंबर 2021 में 5.74 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। ये नेट प्रॉफिट आ गया। और ये फंडामेंटल्स हो गए। यहाँ ये बता रहा है कि कंपनी के पास टोटल येलो कलर में जो है टोटल एसिड्स 146.14 करोड़ के थे मार्च 2021 में, और इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ थी 67.51% की थी। ठीक है ना। कैश फ्लो वगैरह बता रहा है कि कैसे आ रहा है ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। तो ये ऐप में सब बता देता है। किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहिए, एबिटा वगैरह सब दिया हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा कैसे जाएगा। तो आप बाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ दो तरह के एक रेगुलर दिया है, एक जीटीटी दिया है। जीटीटी जो होता है, ये जीटीटी जो होता है इसमें भी बाई सेल वगैरह सेम ही रहता है, मगर इसका काम ये रहता है कि अच्छा सबसे पहले आपको रेगुलर बताता हूँ, फिर जीटीटी समझ में आएगा। आप रेगुलर में ये जब बाई में क्लिक करेंगे तो ये रेगुलर जीटीटी का ऑप्शन है। तो इसमें आप स्लाइड बाई और सेल, तो बहुत बार नहीं होता है, किसी कंपनी के शेयर्स को सेल भी कर देते हैं कम प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में, और जब कम में आती है उसको बाई करके लेते हैं। वो आपने स्कैम में देखा होगा, स्कैम 1992 में दिखाया गया। अब इस कंपनी के शेयर्स को बाई कैसे करना है, तो प्रोडक्ट टाइप जो दिया है डिलीवरी या इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं, और इंट्राडे जो होता है वो आज ही ख़रीदा जाता है और आज ही 3/15 से पहले बेच दिया जाता है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो यह ऐप अपने आप बेच देगा और उसका चार्ज ज़्यादा लगता है। तो आपको डिपेंड करता है, जैसे अगर आपको न्यूज लगी कि आज रिलायंस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो आज उस कंपनी के शेयर से ऊपर जाएगा, तो आप 9 बजे उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लीजिए और 3:15 तक जब ऊपर चला जाए तो इंट्राडे के द्वारा सेल कर दीजिए। ये इंट्राडे होता है। डिलीवरी, मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, इसलिए मैं डिलीवरी क्लिक किया। अब क्वांटिटी में आप कितनी बाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी 9 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ, 9 क्वांटिटी। और ये जो है लिमिट प्राइस, या तो आप लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है, ये जब आप क्लिक करेंगे तो जब इस प्राइस में आ जाएगा, लिमिट प्राइस में मतलब अभी इसकी प्राइस चल रही है 36.95 रुपये, और इसकी अगर चाहते हैं कि अब इसकी प्राइस जब 36.75 रुपये आ जाए तब मेरे में अपने आप बाई हो जाए। तो क्योंकि आप तो हर समय बैठ कर देखते तो नहीं रहेंगे, तो ये ऐप अपने आप बाई कर देगा। तो लिमिट ऑर्डर का ये काम रहता है, मुझे लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना, इमीडिएटली प्राइस चल रही है उसमें बाई करना। और ये जो ट्रिगर प्राइस है, इसका काम ये रहता है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर को ख़रीदा 80 रुपये में, जैसे मैं इसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीद रहा हूँ और 36 रुपये में, और मुझे स्टॉप लॉस लगाना है कि जब इसका प्राइस 35 रुपये जाए तो अपने आप मिल जाए। तो ये 35 रुपये मैंने क्लिक कर दिया, 35 रुपये टाइप कर दिया और बस ट्रिगर प्राइस ऑन हो गई। ये जब अपने आप 35 रुपये से नीचे जाएगा इस कंपनी का शेयर, तो अपने आप सेल कर दिया जाएगा। ट्रिगर प्राइस का ये काम होता है। तो मैं ट्रिगर प्राइस नहीं चाहता हूँ, तो ये मैंने ऑफ कर दिया। और डे और IOC ये वैलिडिटी जो दी है, तो डे का काम ये है कि आप उसी दिन खरीद रहे हैं, उसी दिन बेच देंगे अपने आप, या तो अपने आप मिल जाएगा या आप बेच देंगे, काम ये रहता है। तो आप ये डे का यूज़ तब करते हैं जब लिमिट लगा रहे हैं, तो आप डे का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के दिन में ये प्राइस जब इसके प्राइस में आएगा 36.75 के भाव में आज के दिन के लिए, तो अपने आप बाई हो जाएगा डे में जब क्लिक करेंगे। तो मुझे अभी आपको इमीडिएटली खरीद के दिखाना है, इसलिए मैं IOC क्लिक करता हूँ। और ये रिव्यू जब आप रिव्यू करेंगे ये बता देता है कि आप शेयर मार्जिन कवरेज मतलब लगभग 332.55 रुपये का, और टैक्स लगेगा 39 पैसे का, एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 325.94 रुपये इतना हमको पड़ेगा। और रिव्यू करने के बाद ये क्लिक किया स्वाइप टू ऑर्डर, स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर में आप क्लिक करिए, ये स्वाइप कर दीजिए और ये देखिए ऑर्डर सबमिट हो गया है। अब ऑर्डर सबमिट हो गया तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा ऑर्डर लग गया, मतलब मेरे कंपनी के शेयर, उस कंपनी के शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। तो आप ये होल्डिंग्स में जाइए तो देखिए, ये देखिए ये मैंने 9 शेयर खरीदे हैं। ये बता रहा है, यहाँ सब बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, डे प्रॉफिट आज के दिन में कितना, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो बताएगा ये। और चार्ट ये पोजीशन जो होती है ये इंट्राडे वगैरह के लिए होती है। जब इंट्राडे आप करते हैं उसी दिन से करते हैं पोजीशन आपने ये ऑर्डर ये बताता है कि आपने यहाँ ऑर्डर लगाना है, तब आप इस कंपनी से ये ऑर्डर बता दें। जीटीटी जो है, जैसे यहाँ
करना चाहती हैं, नो क्वान्टिटी, और कितने प्राइस में बाई करना चाहती हैं। यहाँ जब इसकी प्राइस आ जाए 30 रुपये तब मैं इसको बाई करना चाहता हूँ। ये बता दिया कि करंट प्राइस से जब 18% नीचे जाएगा तब आप बाई करना चाहते हैं। 30 मतलब अभी 36 में 6 घटाने पर 18% इसका लॉस होगा, तब आपको बाई होगा। तो तब अपने को पड़ेगा ये 270 के भाव में, ये बता देता है सब ये। और इसको आप इस तरह लगा सकते हैं GTT करके, है ना। ये साल भर के लिए। अब हम मुझे कैंसिल करना, ये मैं अपना कैंसिल किए दे रहा हूँ, कैंसिल ऑर्डर कर दिया। अगर आप स्टॉक से रिलेटेड और भी जानकारियाँ चाहते हैं कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।